हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का फर्स्ट पोएम मर्सी आपको पढ़ाऊंगा, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। पोएम का नाम है मर्सी। मर्सी मीन्स होता है दया। मर्सी मीन्स क्या होता है? दया। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे पोएम को। तो फर्स्ट इसमें 3 स्टेंजा हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा। ठीक है, तो हम एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे। ठीक है, और अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी मीन्स होता है गुण, ऑफ मर्सी यानी दया का, यानी दया का गुण, इज है नॉट स्ट्रेंड यानी बलपूर्वक, यानी जो मर्सी यानी दया का जो गुण है वह बलपूर्वक, ठीक है, अपने शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। यानी द क्वालिटी ऑफ मर्सी यानी दया का गुण जो है, जो विशेषता है, वह बलपूर्वक नहीं प्राप्त की जा सकती है, किंतु ये स्वाभाविक होती है। यानी दया जब होती है वो स्वाभाविक होती है, इसे हम बलपूर्वक अपने शक्ति के द्वारा हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट मीन्स होता है दया, ड्रॉप मीन्स गिरती है या बरसती है, एज मीन्स की तरह। ठीक है, द जेंटल रेन, जेंटल मीन्स होते हैं छोटी छोटी बूंदों की तरह या धीमी धीमी बरसात की तरह, फ्रॉम हेवन यानी आकाश से। फ्रॉम हेवन मीन्स क्या होता है? आकाश से। यानी दया जिस तरह से आकाश से बरसात की छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें आकाश से पृथ्वी पर गिरती हैं धीमे धीमे, उसी तरह दया भी धीमे धीमे यानी प्राप्त होती है, की जाती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, इसका अर्थ पूरा होगा अपॉन द प्लेस बीनीथ, अर्थात पृथ्वी पर। जिस तरह से भावार्थ है कि जिस तरह से बरसात की बूंदें धीमे धीमे पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी तरह दया भी दिखाई जाती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। सॉरी, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड यानी दया दो व्यक्तियों को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है। ब्लेस्ड मीन्स होता है प्रसन्न करती है। इसका अर्थ हो जाएगा हेवन मीन्स हो जाएगा आकाश, क्या हो जाएगा? आकाश। स्ट्रेंड मीन्स होता है बलपूर्वक, ठीक है, स्ट्रेंड मीन्स हो जाएगा बलपूर्वक। हेवन मीन्स आकाश, ब्लेस्ड मीन्स होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। ठीक है, तो इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड यानी यह दो तरह से लोगों को क्या करती है? प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स यानी यह उन्हें प्रसन्न करती है या खुशी मिलती है जो दया को देता है, दया करता है। एंड हिम दैट टेक्स, और वह व्यक्ति जो दया प्राप्त करता है, यानी दया देने वाले को और दया करने वाले या दया प्राप्त करने वाले दोनों को भी यह प्रसन्न करती है। ओके, तो गिफ्ट्स मीन्स होता है देने वाला, टेक्स मीन्स होता है प्राप्त करने वाला। ओके, अपॉन द प्लेस बीनीथ, इतना का अर्थ होगा पृथ्वी पर, कहेगा पृथ्वी पर। ओके,
आनंदित करती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, यानी मर्सी दया का जो गुण है उसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह स्वाभाविक रूप होता है, स्वाभाविक होता है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जिस तरह से पृथ्वी पर बरसात की छोटी छोटी बूंदें धीमे धीमे गिरती हैं, उस तरह से दया भी धीमे धीमे दिखाई जाती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस, यह दो व्यक्तियों को, दो लोगों को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यानी जो व्यक्ति दया दिखाता है या दया करता है उसे प्रसन्न करती है, और जो व्यक्ति दया को प्राप्त करता है उसे प्रसन्न करती है। ओके, इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट इट बिकम्स, यानी जो दया है शक्तिशाली व्यक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, माई टेस्ट में होता है अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली। ठीक है, माई टेस्ट में होता है अधिक शक्तिशाली, यानी यह दया जो है अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। इट बिकम्स बनाती है। द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, थ्रोन में होता है सिंहासन पर, मोनार्च बैठा हुआ राजा, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा। बेटर देन हिज क्राउन, बेटर मीन्स अधिक अच्छा लगता है, देन हिज क्राउन सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और राजा का मुकुट से भी दया अधिक अच्छी होती है, यानी सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और उसका राज मुकुट, ठीक है, से भी दया अधिक अच्छी होती है। हिज scepter shows the force of temporal power, यानी राजा का राजदंड जो शासन है, सोज दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, यानी सांसारिक शक्ति जो है वही पर दिखाती है, यानी राजा की जो शक्ति होती है, जो शासन राजदंड होता है, वो केवल सांसारिक, यानी उसके संसार के लिए उसके सांसारिक शक्तियां ही होती हैं। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, जो उसे क्या करती हैं, भय का और सम्मान का प्रतीक होती हैं, यानी राजा अपनी शक्तियों को व्यक्तियों पर यानी अपनी प्रजाओं पर दिखाता है जो सांसारिक होती हैं, ना कि ईश्वरीय होती हैं। जो राजा अपने शक्तियों के द्वारा लोगों में भय बनाए रखता है और सम्मान प्राप्त करता है। ओके, Where doth sit and dread the fears of king, यानी where doth sit and dread the fears of king, यानी जहां कहीं doth means दोनों, sit and dread and fear, यहाँ पर भय और ठीक है, जहां पर भय और आतंक, ड्रेड एंड ड्रेड द फियर, यानी राजा का आतंक निहित होता है, जहां पर राजा का आतंक निहित होता है, ठीक है, तो लोग राजाओं से डरते हैं। ओके, यानी इसका अर्थ इस प्रकार होगा, इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट इट बिकम्स, यानी दया जो है राजा को, दया जो है शक्तिशाली व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और उसका राजमुकुट से भी अच्छी होती है। हिज scepter shows the force of temporal power, यानी राजा का राजदंड उसकी सांसारिक, टेम्परल पावर में होता सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है,
सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मजेस्टी, जिससे राजा प्रजाओं में भय बनाए रखता है और सम्मान प्राप्त करता है। Wherein doth sit and dread the fear of king, यानी जहां कहीं राजा अपने प्रजाओं में, ठीक है, अपने प्रजाओं में आतंक और भय बनाए रखता है, जिससे उसे सम्मान मिलता है। ओके, तो ये माइटेस्ट में होता है। थ्रोन में होता है सिंहासन, ठीक है, राजगद्दी जिसे कहते हैं। टेम्परल फॉर्म में होता है सांसारिक शक्ति, ठीक है। मेजेस्टी में होता है सम्मान, ठीक है। ड्रेड में होता है भाई, ड्रेड द फोर्स ऑफ किंग्स, भय और आतंक। ओके, भय और आतंक, ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज में पढ़ते हैं। बट मर्सी इज एबव हिज सेप्टर्ड स्वे। बट मीन्स परंतु, मर्सी मीन्स दया, इज मीन्स है, एबव मीन्स सबसे ऊपर, दिस मीन्स यह, सेप्टर्ड मीन्स स्वे मीन्स होता है राजदंड, परंतु दया राजदंड से भी अधिक ऊपर होती है। परंतु दया इस राजदंड से भी अधिक ऊपर होती है। इट इज enthroned in the heart of kings। यदि दया राजा के हृदय में विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, यदि राजा के हृदय में दया विराजमान हो जाती है, तो इट इज ए ट्रिब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, तो वह राजा के अंदर या राजा स्वयं ईश्वर के समान दिखाई देने लगता है। तो इट इज ए ट्रिब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यानी जब राजा के पास दया आ जाती है या दया के गुण प्राप्त हो जाते हैं, तो वह ईश्वर के समान दिखाई देने लगता है। ओके, सुना है इतना? तो एट्रीब्यूट में तो होता है गुण या विशेषता, इंथ्रोन में होता है विराजमान, ठीक है। हार्ट ऑफ किंग सेप्टर्ड में होता है राजदंड, क्या होता है? राजदंड, ठीक है। गॉड में होता है ईश्वर, हिमसेल्फ में स्वयं, हिमसेल्फ में होता है स्वयं यानी राजा, ठीक है। बट मर्सी इज एबव हिज सेप्टेड स्वे, इसका अर्थ है कि परंतु राजा का राजदंड, ठीक है, उसके भय से भी महान होता है, यानी दया जो है राजा के राजदंड से भी अधिक ऊपर होती है या अधिक महान होता है, ठीक है। इट इज enthroned इन द हार्ट ऑफ किंग्स, यानी दया राजाओं के हृदय में विराजमान होती है, ठीक है। इट इज एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, जिससे राजा, ठीक है, ईश्वर के समान स्वयं दिखाई देने लगता है या उसके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाता है। एंड अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, तब राजा की सांसारिक शक्ति भी, अर्थली पावर में होता है सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर में होता है सांसारिक शक्ति, तब राजा की सांसारिक शक्ति भी
ठीक है, ईश्वर के समान दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी ईश्वर के गुण के समान दिखाई देती है। सोज मीन्स दिखाई देती है। When mercy season justice, जब राजा न्याय, ठीक है, जब राजा न्याय दया के साथ करता है, जब राजा न्याय दया के साथ करता है तो वह उसमें ईश्वरीय गुण हो जाता है। जस्टिस मीन्स होता है न्याय। When mercy season justice, यानी जब राजा न्याय, ठीक है, न्याय दया दिखाते हुए करता है। क्या कह सकते हैं कि जब एक राजा सांसारिक शक्ति में दया और न्याय मिल जाते हैं तो वह ईश्वर के समान दिखाई देता है। ओके, तो आज आपने पढ़ा मर्सी, ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। आपको जो समझ में नहीं आया है वो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, आपको मैं फिर से बता दूंगा। ओके, तो मैं आपको इसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है, उसका शब्दार्थ भी लिख दिया है, और जो समझ में नहीं आएगा उसको फिर से एक बार पूछ लेना। ओके।